बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाभारत में उल्लेख है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरीक की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 बाण दिए, जिनमें से एक बाण से ही वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। ऐसे में महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध लड़ने की इच्छा प्रकट की। तब बर्बरीक की माँ ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए शायद कौरव युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ जाएंगे। तब उनकी माँ ने कहा, तुम हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा मानकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध स्थल पर पहुंच गए तो जीत पांडवों की होगी, वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने दान स्वरूप अपना शीश बिना किसी प्रश्न के भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस दान के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम कलयुग के अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया, तो बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। तब बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर गर्भवती नदी में फेंक दिया। इस प्रकार बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश गर्भवती नदी से खाटू गांव में आ गया। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास एक गाय प्रतिदिन अपने आप दूध देती थी। ऐसे में जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से बाबा श्याम का सिर निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को प्राप्त हुआ था, इसीलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का सिर चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने बाबा श्याम को गर्भगृह में स्थापित कर दिया और जिस स्थान पर बाबा श्याम का सिर खुदाई के द्वारा निकला था वहां पर श्याम कुंड बनाया गया।